नमस्कार दोस्तों। आज की यह खबर झारखंड के पर्यावरण, विकास और भविष्य से जुड़ी एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक पहल है। झारखंड, जो खनिज संपदा के लिए पूरे देश में जाना जाता है, वहीं अब एक नई पहचान बनाने जा रहा है, हरियाली और जंगलों की पहचान। राज्य की बंद पड़ी खदानों की करीब 350 एकड़ भूमि पर अब नए जंगल तैयार किए जाएंगे। ये वही जमीन है जहां कभी खनन मशीनों की आवाज गूंजती थी, जहां मिट्टी उखड़ चुकी थी और जहां केवल बंजरपन दिखाई देता था। लेकिन अब इसी उजड़ी जमीन पर साल और जामुन के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे आने वाले वर्षों में यहाँ घने जंगल दिखाई देंगे। क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में कई ऐसी खदानें हैं जो वर्षों से बंद पड़ी हैं। खनन बंद होने के बाद इन जमीनों का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। ऐसी जमीनें पर्यावरण के लिए खतरा भी बनती हैं, क्योंकि मिट्टी बंजर हो जाती है, पानी का स्तर गिरता है, धूल और प्रदूषण बढ़ता है। आसपास के गांवों में गर्मी ज्यादा महसूस होती है, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास खत्म होता है। इसी समस्या को देखते हुए अब सरकार और वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है कि 350 एकड़ बंद खदान भूमि को फिर से जंगल में बदला जाएगा। कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे? इस अभियान में मुख्य रूप से साल और जामुन के पौधे लगाए जाएंगे। साल का पेड़ क्यों? साल झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण पेड़ माना जाता है। ये लंबे समय तक जीवित रहता है, लकड़ी मजबूत होती है, वन्य जीवों के लिए उपयोगी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति से जुड़ा, जंगल का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। जामुन का पेड़ क्यों? जामुन सिर्फ फल देने वाला पेड़ नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बेहद उपयोगी है। मिट्टी को मजबूत करता है, पानी रोकने में मदद करता है, पक्षियों और जानवरों को भोजन देता है, लोगों को फल से आय मिल सकती है। बंद खदानों को जंगल बनाने का फायदा, दोस्तों, ये सिर्फ पौधारोपण नहीं है, बल्कि ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। इससे कई बड़े फायदे होंगे। एक, पर्यावरण सुधरेगा। जहां पहले धूल और बंजर जमीन थी, वहां हरियाली लौटेगी। दो, तापमान कम होगा। पेड़ों की वजह से आसपास के इलाकों में गर्मी कम होगी। तीन, भूजल स्तर बढ़ेगा। पेड़ बारिश के पानी को जमीन में रोकने में मदद करेंगे। चार, वन्य जीवों को नए घर, पक्षी, छोटे जानवर और कई वन्य जीवों को फिर से सुरक्षित जगह मिलेगी। पांच, रोजगार के अवसर। स्थानीय लोगों को पौधारोपण, सुरक्षा और देखरेख में रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को कैसे होगा फायदा? ये योजना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए भी फायदेमंद होगी। पौधों की देखरेख में रोजगार, जामुन जैसे फलदार पेड़ों से कमाई, जंगल उत्पादों से आय, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के अवसर, गांव के मौसम में सुधार। झारखंड के कई गांवों में पहले भी ग्राम सभा के जरिए पौधारोपण के सफल उदाहरण सामने आए हैं, माइनिंग से ग्रीन मिशन तक। दोस्तों, झारखंड लंबे समय से कोयला, लोहा और दूसरे खनिजों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन लगातार खनन से कई इलाकों में जंगल कटे, हाथियों के रास्ते प्रभावित हुए, मिट्टी खराब हुई, गर्मी बढ़ी, पानी की समस्या हुई। इसीलिए अब यह कदम माइनिंग टू ग्रीन मिशन की तरह देखा जा रहा है। ये पहल आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकती है। हाथियों और वन्यजीवों के लिए राहत। झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इसकी एक बड़ी वजह जंगलों का कम होना भी है। अगर बंद खदानों की जमीन पर नए जंगल तैयार होते हैं, तो हाथियों को नया कॉरिडोर मिल सकता है, गांवों में घुसने की घटनाएं कम होंगी, जैव विविधता बेहतर होगी। सरकार का बड़ा ग्रीन विजन। हाल ही में रिपोर्ट में बताया गया कि झारखंड के वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है और सरकार ने जंगलों के संरक्षण के लिए अलग बजट भी रखा है। अब 350 एकड़ बंद खदान भूमि पर जंगल तैयार करने का फैसला इसी विजन का हिस्सा माना जा रहा है। यह आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। तो दोस्तों, जहां कभी खनन मशीनें चलती थीं, वहां अब साल और जामुन के पेड़ लहलाएंगे। झारखंड की यह पहल दिखाती है कि अगर सही सोच और योजना हो, तो उजड़ी हुई जमीन भी फिर से जीवन पा सकती है। आपको क्या लगता है? क्या बंद खदानों को जंगल में बदलना पूरे देश में लागू होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।